शिला भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के अंतरंग प्रिय पार्षद थे। परम गुरुदेव को उनके शिष्य लोगों ने और सभी वैष्णव लोगों ने मिलकर के, गुरु भाई लोगों ने मिलकर के, उनके गुरु भाई लोग मिलकर के उनकी एक उपाधि दी है, पाषंड गजैक सिंह। पाषंड गजैक सिंह। पाषंड मतलब जो कुसिद्धांत कुविचार अपसंप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति का दलन करके, दलन मतलब उनके विचार का खंडन करके वे भक्ति का स्थापन करते थे। जैसे गज, गज को सिंह क्या करते हैं, उसको आक्रमण करके उसको सिंह, उस गज को, हाथी को उसको मार देते हैं। तो यहाँ हाथी कौन हो गया? हाथी हो गया पाखंडी लोग, कुविचार कुसिद्धांत अपसिद्धांत मायावाद विचार को प्रसन्न करने वाला। तो गज रूपी पाखंडी को शेर जैसे हाथी को पाचाड़ देता है, ऐसे परम गुरुदेव शेर के समान, आचार्य केसरी, उनका नाम क्या है? आचार्य केसरी। गुरुदेव ने कहा, परम गुरुदेव ने कहा कि जड़ जगते लोग कर्म में रुचि रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म में रुचि, कर्म बोले तो केवल बाहर के जगत का काम करना कर्म नहीं है। तुम मंदिर में रह करके भी कर्मी बन सकते हो अगर कथा में रुचि नहीं है तो। सारा दिन रसोई बनाएगा, पूजा करेगा, लेकिन कथा नहीं करेगा, वो कर्मी है। सारा दिन रसोई बनाने के लिए वो लोग करेगा, सफाई करने के लिए वो लोग करेगा, पूजा करने बोलिए कर, लेकिन कथा में नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं। कहते हैं जो लोग विक्षेक्षेन कथा सुज न उत्पादय यदि रति केवलम, भगवान की कथा में उसकी रति नहीं है और बाकी सारे काम में रति है, तो केवल पंडश्रम, श्लोक में बोला ना, उसका परिश्रम बीता है। कहने का मतलब ये है कि आप जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में रुचि होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी कथा लीलाओं को सुनते हुए, जैसे माँ यशोदा सेवा करती थी, लेकिन भगवान के गुणगान, लीला, स्मरण, कीर्तन, श्रवण भी करती थी। सीधाम वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में स्निग्धकंद और मधुकंड, ये दोनों क्या करते थे? कथा सुनाते हैं। इसलिए मूल कथा, गुरु महाराज जी बोलते थे, गुरु जी यहाँ क्लास दे रहे हैं या कोई ऊंचे वैष्णव क्लास दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? उधर सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने क्या बोला? बोले जब इसलिए थे गुरु जी के प्रवचन में किसी को कुछ भी बोले, रसोई बनाओ आगे पीछे। कथा क्या है? कथा हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा। इसलिए परम गुरु जब कहते हैं कि जो कर्मी लोग हैं, जिसको बहिर्जगत में कर्म के प्रति रुचि है या सोशल सर्विस में रुचि है, गरीब दुखी लोग यही तो कह रहे हैं, गरीब दुखी की सेवा करना, गरीब दुखी की सेवा करना, गरीब कन्या को विवाह दे देना, ये कितना बड़ा काम है। पक्षी को खिला देना, गाय को चारा देना, कितना बड़ा काम है। लोग कैसे, 1000 लोग मिल जाएगा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेगा, वैष्णव की सेवा नहीं करेगा। अपनी बर्थडे पार्टी में 1000 लाख रुपया उड़ा देगा, और लेकिन किसी वैष्णव के घर में बुला करके कीर्तन नहीं करेगा, उनके एक पैसा दक्षिणा भी नहीं देगा। लेकिन क्या करेगा? वो अपने पार्टी पे सब लोगों को बुला करके केक काटेगा, मुंह में लगाएगा, मोमबत्ती जलाएगा और इतना पैसा उड़ा देगा।
क्योंकि उसका एक पैसे वैष्णव की सेवा में मंदिर में आकर के वो एक मिठाई का डब्बा भी नहीं लाएगा। लाता है क्या? मैं यहाँ बैठे रहता हूँ तो बहुत से लोग आते हैं तो हाथ जोड़ के बैठे खड़ा है, महाराज जी। मैं बोला हाँ बताओ। बताओ जी, आज मेरा जन्मदिन है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं बताइए। मैं देखा जन्मदिन है, ना फूल लेके आया, ना डिब्बा लाया, ना कुछ लाया। आज मेरा जन्मदिन है तो मैंने हाथ जोड़ कर बताइए हम क्या कर सकते हैं, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, बताइए क्या सेवा करूं। आप स्वस्ति वाचन कर देंगे? मैंने कहा स्वस्ति वाचन मैं तो देखा ठाकुर जी के लिए तो कुछ लाया ही नहीं है, ना फल लाया ना फूल लाया। स्वस्ति वाचन तो काम में लगेगा नहीं। समझ में आया? स्वस्ति वाचन तो काम में नहीं लाएगा। तो मैंने कहा फूल लाए हो? फूल नहीं लाया। तो मैंने कहा किससे स्वस्ति वाचन करें? पानी से? फूल तो नहीं लाया। अरे मंदिर में कम से कम आए हो, फूल तो लाओ। तुम्हारा जन्मदिन है आज, गंगा जी की पूजा करना, गंगा जी से पानी लेकर के गंगा जी में चढ़ा दिया, क्या मिला? बोले हाँ फूल नहीं है। बोले हाँ बहुत है, लेकिन तेरे लिए नहीं है, वो तो भगवान के लिए है। लोगों की धारणा है ना, क्यों मंदिर में तो होता है। हाँ मंदिर में होता है, लेकिन पैसा से तो आता है, वो क्या तुम देगा? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तुम घर में यहां जाकर के बोले पार्टी करेगा, हमारे घर में 50 आदमी का खाने का आयोजन किया, वो फ्री में आ रहे, एक एक प्लेट कितना तेरा डॉलर खर्चा हो रहा है, तो मंदिर के लिए ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? ठाकुर के लिए ना एक फूल माला लाया, ठाकुर के लिए ना एक फूल लाया, ना एक फल लाया, ना मिठाई का डिब्बा लाया जो संत लोग आया। तेरा स्वस्ति वाचन ऐसे क्यों करेगा? क्या काम आएगा? ना उनकी प्रणामी, ना दक्षिणा, ना ठाकुर जी से क्यों क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फल मिलेगा नहीं। क्यों? तेरा जो परिश्रम है वो भगवान की सेवा में लागत नहीं रहे। इसलिए परम गुरुदेव कहते हैं सोशल सर्विस करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के भक्तों की सेवा करो, इसमें ज्यादा करो। हम नहीं कह रहे कि तुम्हारे जन्मदिन में 10 आदमी के बुला के मत खिलाओ, खिलाओ, पुण्य कामों कौन मना कर रहा है? हजारों लोग कर रहे, करो, कौन कह रहा है? लेकिन पहले माँ यशोदा लाला के जन्मदिन में, आज परम गुरु जी का जन्मदिन है ना, तो अभी बता रहा हूं, लाला के जन्मदिन में क्या करती थी? लिखा हुआ है ऐसे, कहाँ लिखा? गोपाल चंपुक में। गोविंद को लेकर के संत समाज में जाती थी, उससे पहले जमुना जाकर के नहा धो करके जमुना में प्रदीप प्रज्वलित करती हैं गोपाल को लेकर के, फिर गोद में लेकर के अपने लाला के हाथों से नारायण भगवान की आरती उतारती हैं, फिर संतों को वहां पे जाकर के दान दक्षिणा, कपड़ा लता दक्षिणा दे करके घर में आकर के ब्राह्मणों को बुला के खिला के आशीर्वाद लेती थी, और कहते महाराज ऐसा आशीर्वाद दो जब तक चांद सूरज रहे मेरा लाला का उतनी लंबी आयु रहे। साधु संत की सेवा करे तो आशीर्वाद नहीं देगा? जब तक चांद सूरज की रोशनी प्रकाशित हो मेरा लाला का पराक्रम रहे। महात्मा लोग क्या कहते हैं? अरे तेरा लाला तो चिर आयु हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद। तो इसलिए परम गुरुदेव कहते हैं जो सोशल सर्विस करने वाला आदमी उसको थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जाने मरने का जो चक्कर है ये खत्म नहीं होगा। ये परम गुरुदेव का दार्शनिक विचार। समझ में आया? लोगों को समझ में नहीं आता। एक बार बाढ़ में सारे लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। बंगाल उसी आसाम की बात है, और दूसरे संस्था के लोग इनको खिचड़ी खिला रहे हैं जिसके पास रहने की जगह नहीं है। अब परम गुरुदेव गए किस लिए? बोले जन्माष्टमी के दिन में ठाकुर जी का वो ये करने के लिए, भगवान के जन्माष्टमी का दिन है,
कुछ भिक्षा करने के लिए गए, कलेक्शन के लिए गए। लोगों ने कहा तुम कैसे लोग आदमी हो गौड़िया मठ वाला, अरे दूसरे दूसरे मिशन के लोग खाना खिला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और तुम लोग मांगने यहाँ आए हो, हम लोगों को रहने की जगह नहीं है, हैं? आपको दिखाई नहीं देता कि सब कुछ हाँ, सब बह गया, ये हो गया, सो हो गया। परम गुरुदेव से कहा, लेकिन परम गुरुदेव का जो विचार है ना, सबका हजम नहीं होता है, हजम नहीं होता है उनका विचार। परम गुरुदेव का विचार हजम नहीं आता, ऊपर से इतना कठोर लगता है, विचार विपरीत लगता है। परम गुरुदेव ने कहा ये गौड़ीय मठमाला पायखाना की दया नहीं करते, पायखाना की दया। काय का दया? पायखाना, पायखाना जानते हैं, लेटरिन की दया नहीं करते। बोले महाराज क्या मतलब लेटरिन की दया? बोले खिचड़ी खिला रहे हैं ना, 3 घंटे के बाद निकल जाएगा, एक कपड़ा देगा ना 6 महीने के बाद फट जाएंगे, लेकिन हम जो चीज तुम्हें देने आया, तुमको ऐसा लग रहा है लेने आया, 2 चीज हम देने आया, तुमको और इस संसार में आना ही नहीं पड़ेगा, खाना ही नहीं पड़ेगा, नित्य शुद्ध मुक्त हो जाएगा। कितना भी तुमको कपड़े दुकान मुकान बना दे, हर बार चेंज करना पड़ेगा। शरीर छूट गया, कपड़ा छूट गया, बताओ मरने के बाद कफन में वो जाता है कि नहीं? कफन में ऐसा जाता है, बनारसी साड़ी में बढ़िया साज धज करके, कैसे भी हो कफन में उसको बांध के लेके जाते हैं, बढ़िया अच्छा सुंदर ताकिया लगा के सज्जा में नहीं लेके जाते, उसको बांस में, कच्चा बांस में उसको रस्सी से बांध के लेके जाता है, ऐसे बांध के लेके जाता है, और एक रस्सा से बांधा जाता है, पैर से सर तक लपेट 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 के, देखे होंगे आप लोग, देखा है? ऐसे बांध के लेके जाता है। इतना कपड़े है, इतने, तुम जब जिंदा था चारों तरफ ताकिया, पैर में 2, हाथ में 2, सर में 1 है, इतना आराम से रहा। आप देखो ताकिया भी नहीं है, ऐसे सर है। बोले महाराज जो मर गया ना, हाँ मर गया तो ऐसे ही, तो मर गया तो उसको इतना लपेट के क्यों लेके जा रहा, भाग जाएगा वो? इतना लपेटने की क्या जरूरत है, एक लपेट दो ठीक हो जाएगा। बोले हाँ, परिवार वाला सोचते हैं फिर जिंदा होकर दोबारा लौट के ना आए, इसलिए अच्छी तरह से बांध दो उसको, भागा के आओ उसको। आप सोच महाराज हम ऐसे नहीं सोचते। बोले हम ऐसे नहीं सोचते, तुमको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं सोचते। अगर तुम्हारे दादा पर दादा 200 साल के जो हो गया, वो अगर जिंदा होते, दादा के पिता जिंदा रहते, पिता के पिता जिंदा रहते, अगर वो नहीं मरते, कौन सेवा करता? बताओ। तुम इतना जो प्यार दिखा रहे हो, प्रेम दिखा रहे हो, वो हाथ पैर चल रहे, काम कर रहे हैं, इसलिए जवान है, इसलिए 100 साल का हो गया तुम्हारे पिताजी, पिताजी के पिताजी 150 साल के, वो भी जिंदा है, दादाजी के पिताजी परदादा वो भी 200 साल के हो गए, वो जिंदा है, कौन सेवा करेगा? कोई करेगा सेवा? बूढ़े आदमी किस काम के हैं? जो किसी काम का नहीं है, वो किसी मतलब का नहीं है, कौन करेगा सेवा? जिसके घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, देखो जाके, वो हमेशा वो भगवान से दुआ करता है, प्रभु बहुत कष्ट में तो है, वहीं बैठे बैठे बाथरूम सब कुछ करता है, तो कहते हैं प्रभु जी जल्दी आप इनको बुला लो। हमने खुद ही देखा, कहते महाराज ऐसा कुछ करो भगवान इसको जल्दी बुला ले। जब तक आप काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, फेर सकते हैं, आप मतलब क्या है तो संसार क्या है, किसी मतलब का नहीं है तो किसी का नहीं है, जाओ उधर जाओ, यही है प्रेम। तो परम गुरुदेव कह रहे हैं हमारी दया ऐसा दया नहीं है, ऐसा प्रेम नहीं है जो प्यार दिखा रहे तुमको, ये प्यार नहीं है। जद गत्वा न निबद्धन्ते तद धाम परम मम। लेकिन हम लोग कहां सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आप मेरे को एक कपड़ा दे दिया, थोड़ा सा पैसा दे दिया, ओ हाँ कितना अच्छा है। लेकिन ये जो हरि कथा आपको सुना रहे हैं, इसका मोल नहीं है, इसका मोल आप दे सकते हैं? लोग कहते हैं महाराज कथा करेंगे कितना पैसा चाहिए, कथा का कोई मोल है? बताइए।
भूरिदा ते जना, भुवि गिन्नंदिते भूरिदा ते जना, सबसे बड़े दानी जो कृष्ण कथा का दान देता है। कृष्ण कथा का दान, दान और दक्षिणा में अंतर है, जानते हो दान और दक्षिणा में क्या अंतर है? ये भी सीख लो आज। दान देना, दक्षिणा देना, दोनों में अंतर है। दान में स्वार्थ नहीं होता है, भिखारी बैठा है दान दे दिया। दक्षिणा में तुम्हारे घर में गया, पूजा पाठ किया, हवन किया, उसका पारिश्रमिक तुमने दिया, ये दक्षिणा। करके पाना दक्षिणा और बिना करके लेना दान। समझ में आया है? आपके घर में हम गया, आप बुलाए, हम कीर्तन भी किया, प्रवचन भी किया, आपने उसके बदले में दक्षिणा दी। आप नहीं कह सकते मैंने दान दिया, लेकिन हाँ आप आपने हमारे मंदिर के लिए ठाकुर जी के वस्त्र दिए, मूर्ति दिया, वो दक्षिणा नहीं, ये दान है। समझ में आया? क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, आपने दे दिया, दान है। अच्छा आप दान दे तो भिखारी को, आपके लिए क्या करते हैं? वो तो बैठे हैं, आपका सामान तो उठा के नहीं दिया, गाड़ी चला के तो नहीं ले गए, हवन तो नहीं किया, पूजा तो नहीं किया, दिया आपने। तो दान इसको बोलते हैं। तो दक्षिणा की अपेक्षा दान श्रेष्ठ है। समझ में आया? दक्षिणा की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? दान श्रेष्ठ है। दान क्या होते हैं? दान कुछ किए बिना मिलता है, लेकिन दक्षिणा, इसलिए कहते हैं हर ब्राह्मण को दक्षिणा लेने का हक है। दान तो मिल जाता है, क्यों? क्योंकि अगर सेवा करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, दक्षिणा दिए बिना सक्सेसफुल नहीं होगा। दक्षिणा किसका नाम है? हवन यज्ञ है, कथा यज्ञ है, पूजा यज्ञ है। यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा है। दोनों का मिलन होगा तब तो भक्ति उत्पन्न होंगे। इसलिए दक्षिणा दीजिए, तुम्हारी श्रद्धा, भाली 1 रुपया दो, $1 दो, लेकिन दो। ये तुमसे नहीं कह रहा है कि $100 दो, एक ही दो, लेकिन दो। हाँ हाँ, जथा शक्ति, ये नहीं जथा शक्ति, जथा श्रद्धा से नहीं, शक्ति। जथा शक्ति मतलब भी आप अगर $100 दे सकते हैं, क्यों एक दो, फिर 100 ही दो। वो तो उसकी मर्जी है। जथा शक्ति का मतलब हुआ करोड़पति आदमी $10 दे रहे हैं, गरीब आदमी $10 दे रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? मंदिर में जथा शक्ति देना चाहिए, सेवा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सारा लोग कहते हैं, ये महात्मा लोग, पंडित लोग दक्षिणा की बात करते हैं, मंदिर में दो, ये दो, वो दो, पैसा। अच्छा शाहरुख खान के दे तो तब नहीं होते हैं, आमिर खान के दे तो तब कुछ नहीं होता, 500-500 रुपया, 1000-1000, 5,000 रुपया सिनेमा जाकर उसको दे के आते हो। क्या देख के आते हो? चरित्रहीन लोगों का चरित्र खराब करके आ जाते हो, उसके लिए इतना पैसा खर्चा करते हो। और यहाँ तुम्हारे लिए घर की शांति के लिए, वातावरण सही करने के लिए, तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महात्मा लोग सारा दिन बैठ करके तप कर रहे, हरिनाम कर रहे हैं, और वो पैसा लेकर के कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं। तुम जिसकी सिनेमा देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, पैसा खर्चा करके, वो गुटखा का ऐड दे रहे हैं, पान पराग का ऐड दे रहे हैं। तब कभी बोला सलमान ने लूटा, अमीन ने लूटा? कभी बोला नहीं। हमेशा बोलते हैं साधु संतो लूटते हैं, मंदिर खोल के रखते हैं, लूटते हैं। तो मत आओ। साधु संतों के बारे में हैं? कि पैसा लेने के लिए आते हैं। अगर तुम फूल माला लेके आते हो तो जो माली बैठा उसका भी तो इनकम होता है, उसका भी तो परिवार चल रहे हैं। दूध खरीद के ला रहे हैं तो दुकानदार का भी तो लाभ हो रहा है। तुम्हारे दूध से कुछ बांध रहे हैं, कितने लोग तो प्रसाद पा रहे हैं। अब भगवान का भोग लागने बाद भगवान कौन सा लेके चले जाते हैं? सारा तो तुम ही तो खा रहे हो। हैं? कभी शिकायत किया कि सलमान ने लूटा, आमिर खान ने लूटा, अमिताभ ने लूटा? कभी किसी के नहीं। वहां तो देंगे छुप छुप करके, गार्लफ्रेंड के साथ छुप छुप करके, पॉपकॉर्न खाते खाते अपने चरित्र दूषित करके आ जाएंगे। हाँ, और मंदिर में देने के लिए क्या है? सुनो, मंदिर में देने के लिए लूटते हैं। अरे महाराज,
हाँ सब बताएंगे जब टाइम आए। देखो हम सोच के नहीं बैठते कि हम क्या बताएंगे, हाँ वो तो है, वो तो अपने आप निकलता है। कभी हम सोच के नहीं बैठते। परम गुरुदेव का विचार आया, परम गुरुदेव ऐसे थे, परम गुरुदेव के लिए बताया कि आप यहाँ मांगने आए हो, हम लोग मर रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। तब परम गुरुदेव ऐसे प्रतापशील भाषण दिया, बोला आपको महात्माओं को लूटने दिखाई देता है, उसका बीवी बच्चे हैं, किसको खिलाता है वो? अब बताइए हमारा कोई है, परिवार से संबंध है? अगर आपका एक पैसा दिया तो हम खाएंगे? गुरुजी गिरिराज गोवर्धन में इतना बड़ा मंदिर बना के गया, कौन सा उनका बेटा पोता पोती आके रह रहे हैं? हम लोग भोग कर रहे हैं, हम लोग इतने रह रहे हैं। गुरुजी कहाँ बना के तो चले गए, नित्य लीला में पड़े हैं। अगर कोई एक ग्रस्त घर बनाएगा, वो अगर मर गया, उसका पोता पोती बेटा बेटी नाती पुती सूती मुती खुनती सब वहीं रहेगा, रहेगा नहीं? अगर नहीं रहेगा तो उसको बेच करके जुआ खेल के दारू पी करके खत्म कर देगा। लेकिन मंदिर में ऐसा होगा? नहीं होगा। भगवान की सेवा में। आपको ऐसे कड़वी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि आप तो ऐसे समझेंगे नहीं। आपको ऐसा लगता है महात्मा लोग लूटते हैं। क्या लूटते हैं भाई? क्या खाते हैं? एक रोटी तो खाते हैं, उसमें घी भी नहीं लगाते। बताइए, खुद ही तो जानते हो। अगर आपसे पैसा मांगते हैं कुछ के लिए, मंदिर के लिए, तो हम हमारे ऊपर क्या खर्चा करते हैं? कौन सा डिजाइन कपड़ा पहने? आप बताओ, आप लोग कितने डिजाइन पहने? सबका डिजाइन अलग अलग है, हर बार अलग अलग आओगे डिजाइन पहन के। हमारे जब देखो ऐसे या टकला हुआ माथा। कोई है श्रृंगार? कोई श्रृंगार नहीं है। फिर भी कहते हैं धर्म के नाम पर ये लोग लूट रहा है। लूटने वाला और कोई होगा, लूटने वाला और कोई होगा, लेकिन गौड़िया मठ वाले ऐसे नहीं है। लूटने वाले जो लूट रहे उसको तो दे रहे हो तुम। लोग दान वहां देना पसंद करना चाहते हैं। और एक बात सुनना, जहां उसका मान सम्मान इज्जत मिलता है, सबके सामने ताली बाजते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ गुप्त दान, चुप के दो, किसी को पता ना चले। एक आदमी मांगने आया, युधिष्ठिर महाराज जी के पास भीम दादा जाके कहा भीम कि वो मांगने आया। तो युधिष्ठिर महाराज जी भीम से कह रहे हैं दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता लगना नहीं चाहिए। समझ में आया? दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता लगना नहीं चाहिए। ऐसा दान दो, ऐसा सेवा करो, किसी को पता लगना। ममता प्रीति वैष्णव के प्रति, खुद भूखे रहो, लेकिन भगवान को वैष्णव को सेवा में प्रीति होना चाहिए। परम गुरुदेव ऐसे साधु संत की सेवा के लिए कहता, भाई हम जो लेने आए, तुमको लग रहा है कि हम ले रहे, लेकिन नहीं, तुम्हारा यही चीज हम जमा रखेंगे, तुमको सब कुछ मिलेगा उधर जाके। तुम जो दिया है ना, हम संभाल के रखेंगे। इसलिए मीरा तो कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले कब से? जन्म जन्म की पूंजी पाई। एक जन्म नहीं, जन्मा जन्मांतर की पूंजी आई। मीरा कह रही है जन्मा जन्मांतर की पूंजी है। आपने जितना दिया दान, किसी को कुछ भी किया। जैसे उस दिन हेमा दीदी के घर में कितने लोग आए, रामचंद्र को गए, हम गया, विशी को गया, इतना बढ़िया कीर्तन हुआ, इतने लोग आए, यहाँ से बढ़िया प्रसाद ले गए। ये मत सोचो कि हमारा, आप ऐसे सोचते नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसे माइंड में नहीं होना चाहिए किसी मन में कि खर्चा तो होता ही है। होता है कि नहीं? 2 4 10 लोग आते, खर्चा तो होता ही है, लेकिन सारा खर्चा तुम्हारा हिसाब ठाकुर जी की किताब में है। तुम जिसको जितना दक्षिणा दिया, जैसे खर्चा किया, सारे हिसाब तुमको जितना दिया। एफडी बांधते हैं ना, उसका एक टाइम होता है, इतना साल के बाद उसको इतना % का मिलेगा, सब उधर लिखा हुआ है। हाँ, सब लिखा हुआ, सब मिलेगा। ऐसा नहीं है आज आप अमीर है, कोई गरीब है, क्यों है, उसका भी रिजल्ट है। तो ऐसे परम गुरुदेव उन लोगों को समझाया, देखो हम भगवान का दूत है, हम भगवान के लिए आए हैं, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। लोग तो देता नहीं, उल्टा और टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी। कोई काम नहीं कर सकता, इतना हट्टा गट्टा है, ऐसा है वैसा है, वो है, क्यों आता है? काम नहीं कर सकता है। कौन काम करके खा रहे हैं बताइए? मजदूर करके कौन खा रहे हैं? कौन मजदूरी करके खा रहे हैं? जो मजदूरी कर रहा है वो खुद, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, रहता है झोपड़ी में,
मजदूरी कौन कर रहा है? असल काम करने वाला तो वही है। जो किसान लोग काम करते हैं ना सारा दिन मिट्टी में धूल में, उसको खाने को टूटा हुआ चावल मिलते हैं, बड़े बड़े चावल और कोई खाता है? और इतना प्रीति है ना, काम करके नहीं खाते हैं तो उन लोगों को खिलाओ पहले। तो ये बात है, समझ में आया? परम गुरुदेव ऐसे दार्शनिक विचार। एक बार बहुत बड़े एक कॉलेज के मैदान में उनका प्रोग्राम था, 10,000 लोग आए, कॉलेज के प्रोफेसर, ऐसे बड़ा मंच बनाया परम गुरुदेव के साथ, इधर 15 इधर 15, 30-40 लोग ब्रह्मचारी प्रचार के लिए गए। और उसके कॉलेज के बड़े बड़े और भी टीचर, और उसके कॉलेज का जो प्रोफेसर है शिक्षित आदमी है, हाँ, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी। और जैसे परम गुरुदेव बैठे थे, उनको बोले भाई जो प्रोफेसर है उनको स्वागतम करना है, माला पहनाना है, उनको बुलाओ। कीर्तन होगा, प्रवचन होगा, तो जो प्रोफेसर है उनको बुलाओ, उनको स्वागतम करेंगे, माला पहनेंगे, तब प्रवचन शुरू करेंगे। अब महाराज उसको बुलाया, उसने क्या किया, हरिवासर है, हरिवासर समझते हैं? कथा कीर्तन का पंडाल है, साधु संत लोग आए, मृदंग है, करताल है, वृंदा देवी है, ठाकुर जी है, गिरिराज जी है। जैसे यहाँ वो जो बूट पहना हुआ था ना, बूट समझते हैं, चप्पल जूता जो पहना हुआ था, उसको भी नहीं उतारा प्रिंसिपल, और इतने बड़े सिगरेट पीते पीते धुआं उड़ाता हुआ आया स्टेज में। Oh my God. आसाम की बात है, धुआं उड़ाता हुआ स्टेज में आया, पूरा धुआं धुआं कर दिया। तो परम गुरुदेव ने क्या बोला मालूम है? बोले इस बकरे को खूंटी में बांध दो। किसने छोड़ा यहाँ? जैसे आए ना, प्रिंसिपल को कहा ये बकरा है, दाढ़ी वाले बकरे। कहते हैं इस बकरे को खूंटी में बांध दो। अब जैसे ऐसे बोला प्रिंसिपल को, वो तो भड़क गया। कहता लोग मरने के बाद मुखाग्नि देता है, मरने के बाद मुखाग्नि देते, जिंदा जीते ही मुखाग्नि दे रहे हैं। धूम्रपान करने क्या मुखाग्नि दे रहे हैं? इसका इतना कॉमन सेंस नहीं है। प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भारत में रहते हैं, साधु संत जहां होता है, एक तो जूता पहन के आना नहीं चाहिए, और दूसरे बीड़ा क्या, साधारण एक बस में लिखा रहता धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध बोलते हैं ना, एरोप्लेन में जाओ धूम्रपान निषेध। एक साधारण कॉमन सेंस नहीं है इसके अंदर। इसलिए ये मैं करते हैं ना, ये बकरा है ना, इसको खूंटी में बांध दो। अब महाराज जैसा बोला वो तो बिगड़ गया उसका कॉलेज, कोई होगा नहीं प्रवचन कीर्तन, तो मत होने दो, हम लोग जा रहे हैं। बोले चलो। दूसरे दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन में आ गया, गौड़िया मठ वाले ने उस प्रोफेसर को बकरा कहा। बोले क्यों कहा? बोले बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके जा रहा था, गौड़िया मठ में सख्त बीड़ी पीने का माना है। परम गुरुदेव से कहा प्रचार तो हुआ ही नहीं। परम गुरुदेव ने कहा प्रचार तो हो ही गया। बोले कैसे? बोले न्यूज़पेपर में आ गया, सबको पता चल गया गौड़िया मठ माला धूम्रपान के खिलाफ है, स्मोकिंग नहीं करना, नो स्मोकिंग। प्रचार तो होगा, और क्या प्रचार करना है। प्रभुपाद जी के पास समाचार गया, प्रभुपाद जी ने कहा विनोद तुम बहुत बड़ा काम किया, सबको पता चल गया गौड़िया मठ वाला नाशा नहीं करते। तो ये परम गुरुदेव का प्रचार देख के दावा के नहीं, वो पैसा देगा प्रचार करा रहे हैं इसलिए गलत कर रहे हैं। ये आप लोग भी ध्यान से सुनो, अगर आपकी गलती कोई नहीं बता रहे हैं समझो वो आपके दुश्मन है। ये मत सोचो ना महाराज बहुत अच्छा है, देखो हमारी गलती। मिठाई में कभी, मिठाई में कीड़े लगते हैं, नमक में नहीं लगता है। जो मीठी मीठी बात करते रहते हैं, आपका दोष नहीं बताते हैं, आपको गलती की कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। असलियत साधु वो है जो हमारे को गलती बता देवे। हम लोग तो गलती करते रहेंगे, अगर वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? माता पिता नहीं बताएंगे बच्चे का क्या दोष है, वो कैसे पता चलेगा? इसलिए जो साधु गलती बोलता तुम गलत मत समझो कि ये महाराज तो सारा दिन टोकता रहता है, बोलता रहता है ये मत करो वो मत करो, सो मत करो, ऐसे ऐसे क्यों बोलता है, हमको अच्छा नहीं लगता। वो महाराज तो ठीक था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, बढ़िया उनको अच्छा लगता था।
लोगों को तो यही सोचते हैं ना, यही तो चाहते हैं ना कि हमको ज्यादा कोई ना रोके, कोई ना टोके, हम बिंदास कुछ भी करें, फ्रीडम चाहिए। लेकिन परम गुरुदेव ऐसे नहीं, प्रचार में गए, जो हकीकत है वो बता के आ गए। अब बताइए, हम आपके यहाँ प्रचार करने के लिए आए, हम इंडिया से आए आपके यहाँ प्रचार करने के लिए, अमेरिका में, तो आप लोगों को ऐसा कोई बात ना, हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ ऐसी बात ना बोलूं कि आप लोगों को बुरा लगे। नहीं महाराज जी, बोला करो। नहीं, मैं अपनी तरफ से बुरा लगे, क्यों? क्योंकि हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, दिल दुखेगा एक बार। किसी का दिल नहीं दुखाना, दिल दुखाना, देख दुखाना ना दुखे, फिर हमको अच्छा नहीं लगा। जैसे आपने लेकिन परम गुरुदेव बोलते थे, वो कहते हैं गजई को सिंधो, वो कहते हैं भाई एक बार दुख लगेगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। थोड़ा हो गया, मुबाद जम गया, एक बार चीरा लगाएगा, कष्ट होगा, और नहीं करेगा हाथ सड़ेगा, काटना पड़ेगा। और साधु संत तो बोला एक बार दुख लगेगा, समझ में आ गया, हमेशा के लिए ठीक रहोगे। संस्कार हमेशा बना रहेगा। बना रहेगा, और कुसंस्कार एक बार आ गया बस वो बेकार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए माइंड को शांत करके सोचो तो ठीक है, नहीं तो हमारी गलती को पर्दा करते रह गए तो इतना एक दिन इतनी बड़ी हम गलती करेंगे, उसका कोई हिसाब ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं। इसलिए परम गुरुदेव इसलिए ऐसे, उनका ऐसा विचारधारा, ऐसा स्वभाव, निर्भीक वक्ता थे। प्रभुपाद जी का आचार विचार आदर्श, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, वैष्णव जनों की प्रति निष्ठा। नरहरि प्रभु उनके गुरु भाई, नरहरि प्रभु उनके गुरु भाई, और गुरु भाई होने पर भी अपने गुरु जैसे देखते थे, मानते थे, बोले वैष्णव है। ऐसे इतनी आत्मीयता, कहता वैष्णव की कृपा, और अपने शिष्यों को वात्सल्य भाव देना सबके साथ। परम गुरु जी, और आज मैंने अभी 1 घंटा तक क्लास दिया मैंने परम गुरुदेव को, ऑनलाइन में 1 घंटा क्लास दिया। ये जितना बताया ये भी नहीं बताया मैंने। परम गुरुदेव अपने गुरुदेव की जीवन को कैसे अपने हथेली पे, अपने जिंदे जीवन को निछावर करके उनको बचाया। हाँ, प्रभुपाद जी को सारे वहाँ के सहजिया लोग मारने के लिए तैयार हो गए। बोलिए कहाँ से आ गए हैं? शूद्रों को भी जनेऊ पहना देते हैं, मंदिर में घुसा देते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं ना शूद्र भी नहीं जा सकता मंदिर में, इसलिए इसको मारो। जब से ये आया हमारे दान पेटी में दक्षिणा कम आने लगा, सब मारने के लिए तैयार हो गया। परम गुरुदेव ने देखा है तो मार डालेगा, यद्यपि ये साधारण नहीं है, मार नहीं सकता, तो उन्होंने लीला करी। परम गुरुदेव सफेद कपड़े में थे, केशव गोसाई महाराज, विनोद बाबू। प्रभुपाद सन्यासी है ना, लाल कपड़े में, तो किसी के कमरे के अंदर गए, दोनों कपड़े अदला बदली कर लिया। गुरुजी का कपड़ा खुद पहन लिया और अपन कपड़ा गुरुजी को पहना दिया, और ऐसे करके किसी के साथ गुरुजी को विदाई दिया। वो लोग देख रहे लाल कपड़ा वाला आएगा तो मारूंगा, वो तो सब कपड़ा पहन के निकल गया। थोड़ी देर बाद में परम गुरुदेव निकले। अब परम गुरुदेव से प्रभुपाद और ज्यादा ऊंचा चौड़ा लंबा, वो तो लाल कपड़ा देख रहे थे, और जैसे ये लाल कपड़ा पहन के थोड़ी देर बाद निकले, सब आए तो देखा भाई ये तो वो नहीं है, ये तो और कोई है। लाल कपड़ा अभी तो पहने हैं ना, बोले वो तो ज्यादा गोरे थे, लंबे थे, ये तो वो नहीं है, वो कहाँ चला गया। बाद में लोग आकर के प्रभुपाद जी से कहा कि आपको किसने हमला किया। मीडिया वाला आके आप बताइए, हाँ पुलिस आ गए, बताइए उसको जेल देंगे। अब बताइए, बोले नहीं, हमने क्षमा कर दिया। तो ऐसे अपने गुरुदेव, कोई करेगा अपने गुरुदेव के लिए ऐसे? अपने गुरुदेव की, अपने संप्रदाय की, भगवान की रक्षा करने के लिए हमारे परम गुरुदेव का ऐसा दान है, ऐसा परम गुरुदेव उनका, उनकी महिमा बहुत है। आपको कितना सुना, जितना सुनते जाओ उतना आपको सुनाएंगे। एक बुक लिखी है, हाँ, आचार्य केसरी, उनकी कथा में, उनकी लेखनी में, उनके भाषा में प्रभुपाद जी का विचार, वो अपने गुरुदेव का नाम ले नहीं पाते थे।
वैष्णव का नाम। जब प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे, रोते थे। कहते हैं हृदय में प्रभुपाद, मेरे मुख में प्रभुपाद, मेरे सिर में प्रभुपाद, प्रभुपाद मोदेर जीवन धन, गुरु कृपा ही केवलम। प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे, प्रभु बोल करके रोते थे। अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम क्यों नहीं होगा? वैष्णव को भी सम्मान, सारे वैष्णव की इज्जत से। साधारण लोग क्या करते हैं, परम गुरुदेव का विचार है, साधारण लोग अपने गुरु का नाम इज्जत से लेते हैं, लेकिन वैष्णव का नाम, किसी सन्यासी का नाम ऐसे ही ले लेते हैं। आपने गुरु जी का नाम बोले तो शिला भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, और किसी दूसरे महाराज, नारायण महाराज, त्रिविक्रम महाराज, ये महाराज। क्यों ऐसा क्यों? तुम्हारे लिए जो वैष्णव है, दूसरे के लिए तो गुरु है विष्णु महाराज। ये अपमान करना उनको, उनके गुरु जी जो श्री भक्ति वेदांत विष्णु महाराज, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इस प्रकार से नाम लेना चाहिए। और तुमसे कोई पूछता है तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है, नारायण महाराज जी का शिष्य, अपराध किया तुमने। नहीं, श्रद्धा के साथ, नम्रता के साथ आपने गुरु जी का नाम हाथ जोड़ करके, श्रील भक्ति वेदांत गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज, उनके हम शिष्य हैं। अब वैष्णव कौन आए तुम्हारे यहाँ? श्रीपाद भक्ति वेदांत कौन? सिद्धांति महाराज, श्रीपाद भक्ति वेदांत विष्णु महाराज, श्रीपाद भक्ति वेदांत भवन महाराज। इस तरह से कौन आया? भवन महाराज आया। कौन आया? सिद्धांति महाराज। कौन है? विष्णु महाराज आया। प्रवचन कौन देगा? आप लोग सुन रहे, विष्णु महाराज आप लोगों को कथा सुनाएंगे। ये ऑर्डिनरी पर्सन है क्या? तुम्हारा साला लगता है, इस तरह से नाम लेगा? है तुम्हारा साला है, इस तरह से नाम देगा? अपराध, मरोगे। मैं तो देख, तो कौन पाठ कर, कौन बनेगा? विष्णु महाराज जी से संपर्क करिए, विष्णु। अरे बाबरी, हम लोग अपने गुरु जी का, शिक्षा गुरु का नाम ऐसे नहीं लिया, आज तक नहीं लिया, ना तो शिक्षा मिली। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कहां से सीखोगे? कहां से सीखोगे? जैसे गुरु जी का नाम आदर के साथ लेना चाहिए, वैसे हर वैष्णव का नाम भी आदर से लेना चाहिए, प्रेम से लेना चाहिए। एक मर्यादा है, एक शालीनता है। हाँ, उनके नाम से पहले श्रीपाद या श्री, उनके गुरुजी जो नाम दिया भक्ति वेदांत, ये नाम जरूर लगाना पड़ेगा। विष्णु महाराज तो हजारों है, सिद्धांति महाराज हजारों है, लेकिन ये गुरुजी का जो टाइटल नहीं है, इसलिए किसी का नाम लेने से पहले, जैसे माधव महाराज हजारों है, लेकिन भक्ति वेदांत माधव महाराज हजार नहीं है, एक ही है। भक्ति वेदांत वन महाराज हजार नहीं है, एक ही है। समझ में आया? जैसे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एक ही है। हमारे मठ में पुरी महाराज, भक्ति वेदांत पुरी महाराज बदल गए। हाँ, केशव महाराज जी और भी है, लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी नहीं है। इसलिए कोई नाम को जानना है तो उनके गुरु जी ने उनका जो टाइटल दिया उसके साथ लिखो। तुम तो अपने नाम से पहले हम LLB है, M.Tech किया है, हम BA किया है, हम ये है वो है, हम झाड़ूदार है, ऐसा लिखा कभी? सब अपना डिग्री बिठा दे तो अपनी पहचान के लिए। वैष्णव के लिए कोई पहचान नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। और भी बहुत सारी बात है, मैं सुनता हूँ, आप लोगों को बताऊंगा। अगर कार्य करना है तो करना, नहीं तो फिर बोलना कि महाराज जी क्या बताते हैं। हमेशा अपने गुरुजनों का नाम बड़े श्रद्धा के साथ लेना चाहिए।